करनाल के सेक्टर 12 में सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम के नए भवन का किया उद्घाटन। 16 करोड़ रुपए की लागत से बना है भवन। डिजिटल लाइब्रेरी का भी किया शिलान्यास। बीजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के बयान पर करनाल में बोले सीएम मनोहर लाल, उस पार्टी को क्या करना है वो उन्हें पता है। हमारा समझौता अच्छे से चल रहा है, हम मिलकर कर रहे हैं काम। देश में ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा। दिल्ली में मिला 5वां मामला। तंजानिया से लौटा शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। रतिया पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। बिना मास्क वालों का किया जा रहा है चालान। पुलिस चला रही जागरूकता अभियान। फरीदाबाद में मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस के निर्माण कार्य के गड्ढे में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कहा ऑफिस से निकलते वक्त साथ में दूसरा युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैथल की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 को पकड़ा। पाड़ला रोड पर बगैर नंबर की स्कूटी पर जा रहे थे तस्कर। मानस रोड से सीवन बाईपास तक करते थे सप्लाई। और रोहतक दुल्हन गोलीकांड में आरोपी साहिल गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आरोपी को धर दबोचा। गाड़ी रोककर दुल्हन को मारी थी 3 गोलियां। एक तरफा प्यार में दिया था वारदात को अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें खबरों में आगे बढ़ने से पहले, और ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं अभय सिंह चौटाला को लेकर। अभय सिंह चौटाला ने हुड्डा पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी की गोद में बैठे हैं हुड्डा। ये बड़ा आरोप लगाया। राज्यसभा में निर्विरोध चुने गए दीपेंद्र सुभाष चंद्रा राज्यसभा स्याही प्रकरण को लेकर भी उन्होंने बात कही। यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने भूपेश सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी की गोद में बैठे हैं हुड्डा, ये बात उन्होंने कही और कहा कि राज्यसभा में निर्विरोध चुने गए दीपेंद्र सुभाष चंद्रा राज्यसभा स्याही प्रकरण का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये दर्शाता है कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुभाष चंद्रा राज्यसभा स्याही प्रकरण का जिक्र किया। ये दर्शाता है कि हुड्डा बीजेपी के साथ है, ये उन्होंने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। अभय सिंह चौटाला इनेलो विधायक, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा पर यह बड़ा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गोद में बैठी है। उन्होंने इस बात का बाकायदा एक उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सुभाष चंद्रा स्याही प्रकरण का मामला सामने आया और उसे देखते हुए, और इसके साथ ही दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को निर्विरोध राज्यसभा का सांसद चुना जाता है, लेकिन सुभाष चंद्रा स्याही प्रकरण जो है उस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो बातें हैं वो दर्शाती हैं कि कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करती है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं अनिल विज को लेकर। ये बड़ी जानकारी किसान आंदोलन को लेकर अनिल विज का बयान सामने आया है। आंदोलन के पीछे कुछ ताकतें हैं, ये उन्होंने कहा। किसानों को भांगड़ा करते हुए अब घर लौटना चाहिए। आंदोलन समाधान की ओर है, ये भी उन्होंने कहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अनिल विज ने कहा है कि ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर अनिल विज ने कहा है कि इस आंदोलन के पीछे कुछ ताकतें ऐसी हैं जो किसानों को घर वापस लौटने से रोक रही हैं। उन्होंने कहा है कि अब किसानों की क्योंकि मांग पूरी हो गई है, सबसे बड़ी मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है और इसीलिए भांगड़ा करते हुए किसानों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि भवन 16 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया, साथ ही सड़क निर्माण कार्य और कई पार्कों में ओपन एयर जिम का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट, नागरिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरौंडा का भी उद्घाटन किया। देखिए मित्रों, आज प्रातःकाल नगर निगम का नया भवन जो बना है, जहां उनका एक
कार्यालय सुचारू ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, जहां स्पेस भी बहुत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं जनता के लिए भी और वहां के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी। और 1700 गज में वो बना है, 22 उसके कमरे हैं और कुल के 4 मंजिला वो भवन बनाया गया। और साथ ही वहाँ एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बना है जिससे शहर के अंदर सब सैकड़ों हमारे CCTV कैमरास विभिन्न प्रकार के, ताकि यातायात पर भी नजर रखी जा सके। और अब खबर सीएम सिटी करनाल से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिन के दौरे पर थे और इसी कड़ी में पहले दिन सीएम ने जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याओं को सुना, तो दूसरे दिन करनाल नगर निगम के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा पर निशाना साधा, साथ ही किसान आंदोलन, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और प्रदूषण की समस्या को लेकर भी उन्होंने कहा है कि यह समस्या गंभीर है और इससे निपटने के लिए सरकार सजग है, चिंतित है। देखिए, उसके लिए सावधानी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी, सारे लोग उसमें लगे हैं और किस प्रकार के उसका फैलाव होने की संभावना है उसको अध्ययन करके उसको रोकेंगे कि आगे ना बढ़े। और कहीं कोई ऐसा विषय आता भी है तो उसमें जो मेडिकल हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से ओपन है। आपको पता है मेरे साथ भी मीटिंग हुई है, कुछ बातें हमारी तय हुई हैं, कुछ रह गई हैं, वो नेगोशिएशन का एक पार्ट है। उन्होंने भी 5 लोगों की कमेटी बनाई है, वो केंद्र सरकार से बात करेंगे, उनको आवश्यकता लगेगी प्रदेश सरकार से करने की तो हमें जानकारी मिलेगी तो हम भी उनसे बात करेंगे। कुल मिला के ये विषय अब सद्भावना पूर्वक समाप्त हो इसके लिए है। और हमने एनवायरमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है उनसे बात की है, तो ये कुछ शिकायतें इनकी जायज भी हैं कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो 8 घंटे में अपना काम पूरा नहीं कर सकती, वो उनको राउंड द क्लॉक चलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे किसी अगर उद्योग को छूट देनी है तो एक कमेटी वहाँ उन्होंने बनाई है एनवायरमेंट में, वो सुनाई करके और उसमें छूट देनी। अब ये तो भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा तो क्योंकि विपक्ष के नेता है, हवाई तीर कुछ भी छोड़े, लेकिन आखिर तुलना तो तब होगी कि उनके समय में क्या था, आज क्या है। आज क्राइम के ऊपर जिस प्रकार से हम कड़ाई करते हैं और जैसे उनको पटाक्षेप करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। क्राइम कहाँ होता है, कितना होता है, शायद पुलिस उसके ऊपर पूरा नजर न भी रख पाए, तो भी क्राइम होने के बाद कितना जल्दी पकड़ के उनको दोषियों को सजा दी जाती है, क्रिमिनल्स को उनके साथ मुकाबला करके उनको कंट्रोल में लिया जाता है। ये करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अजय चौटाला के जेजेपी इनेलो के साथ में आने पर बयान दिया है और कहा है कि राजनीति है, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, समझौते पहले भी होते, समझौते बाद में भी होते हैं। उस पार्टी को क्या करना है वो उन्हें पता है, पर अभी हमारा समझौता बड़े अच्छे से चल रहा है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अजय चौटाला ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। अगर बड़े चौटाला यानी कि ओम प्रकाश चौटाला पुनर्विचार करेंगे तो हम भी इस पर विचार कर लेंगे। देखिए, ये राजनीति है, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, अपने अपने तरीके से सबकी अपनी नीति होती है, सबको अपना चलना होता है। अगर समझौते पहले भी होते हैं, अब भी हैं, आगे भी होंगे, तो समझौते में कौन पार्टी क्या करेगी इसका तो उस पार्टी को पता है। हमको तो ये पता है कि आज अच्छी सरकार हमारी चल रही है और दोनों पार्टियों का समझौता बहुत ही अमिकेबली, बहुत ही तरीके से चल रहा है। हम साथ एक मिलकर के चल गए और अपने सारे एजेंडे को अपना। आप क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे? मैंने तो कल भी कहा है, स्वयं चौटाला साहब भी कहते रहे कोई बात स्थायी नहीं होती राजनीति में, तो वो पुनर्विचार करेंगे तो हम भी सोचेंगे। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हलके के कई गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों के मसले पर बोलते हुए कहा है कि किसानों ने 5 लोगों की कमेटी बनाई, जो एक अच्छा फैसला है। कृषि मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों और सत्ताधारी नेताओं ने किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाकर अत्याचार किए थे, लेकिन हमारी सरकार ने बल प्रयोग नहीं किया। ने जो कल फैसला किया है कि 5 आदमी चुन के उन्होंने निश्चित कर दिए हैं, ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, अलग अलग 50-60 अलग अलग यूनियन थी, उन्होंने चुन के 5 आदमी लगाए, तो उनकी समस्याओं का अब समाधान करने में सरकार को सुविधा रहेगी। और कृषि कानून वापस हो गए हैं। एमएसपी पे मोदी जी ने पहले ही कमेटी बनाने की बात कर दी है।
और भी जो उनके मसले हैं सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें और हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ओपी धनखड़ पहुंचे हैं। हरिद्वार पहुंचे हैं ओपी धनखड़। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झज्जर बीजेपी प्रशिक्षण में वो शामिल हुए। शिविर में कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित भी किया। प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी का अभिन्न अंग है, तो झज्जर बीजेपी प्रशिक्षण शिविर में भी वो पहुंचे थे और अब हरिद्वार पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शिविर में कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित भी किया। प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी का अभिन्न अंग है, ये उन्होंने बड़ी बात कही। भिवानी के सांस्कृतिक सदन में सामयिक विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हुड्डा ने सामाजिक व्याख्यान पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने किसानों के समर्थन में बात करते हुए कहा कि सरकार को किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस ले लेना चाहिए। इसके बाद पंजाबी जागृति मंच तैयार है, किया जाए। पंजाबी जागृति मंच के बाद यदि संस्कार, पहले तो हरियाणा सरकार का दायित्व है, जिन कानूनों के खिलाफ 1 साल तक लोग बैठे रहे, इतने वो हुए, जितने मुकदमे बनाए तुरंत वापस लें, और जो बाकी मुद्दे हैं उनके लिए तुरंत चर्चा करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए किसान से, और उनका समाधान चाहिए निकालना चाहिए। कि प्रजातंत्र में तरीका एक ही है, विचारों का आदान प्रदान और फिर समाधान तभी निकलेगा। कि एमएसपी का मामला है वो जुड़ा हुआ है किसानों से, उस बात की कमेटी तुरंत बनाकर चर्चा। फरीदाबाद एनआईटी 1 में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे और 9 दिसंबर को जेजेपी के स्थापना दिवस पर होने वाली रैली का कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया। झज्जर में भारी संख्या में पहुंचने की अपील भी उन्होंने की। कार्यकर्ताओं ने अजय चौटाला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान अजय चौटाला ने भूपेश सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और 9 तारीख को हुड्डा को झज्जर में दिखाएंगे जेजेपी क्या है, ये बात भी कही। इससे तो 9 तारीख को हमारी जन सरोकार रैली हो रही है पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर झज्जर में। उसका निमंत्रण और न्योता देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए यहाँ आया था, और व्यापार मंडल के इस आयोजन में भी आने का मौका मिला। जी सर, फरीदाबाद की सड़कें अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा खराब है। आपने समस्याएं लिख करके दी है, मैंने बताया है, इनका समाधान करवाएंगे। अजय जी, जेजेपी का कुनबा बढ़ रहा है लगातार, क्या कहेंगे? कुनबा तो बढ़ना ही चाहिए और बढ़ाने के लिए ही प्रयासरत हैं। सर, जल्द फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव है, क्या जेजेपी भी लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कृषि कानून के बारे में क्या कहेंगे अजय जी? अभी भी कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, सरकार ने कमेटी का गठन भी कर दिया, किसानों ने भी अपने 5 नाम दे दिए। अब वो बाकी बातें जो बैठ करके तय कर लेंगे। और अब खबर रतिया से है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोग काफी डरे हुए हैं। इस नए वेरिएंट से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। इस बारे में जानकारी देते हुए एएसआई रामफल ने बताया है कि पूरा दिन जो वाहन चालक बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं, उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है, उन्हें मुफ्त में मास्क भी बांटे जा रहे हैं ताकि लोग संक्रमण से बच सकें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोग उनकी बात समझ रहे हैं और भविष्य में बिना कोरोना नियमों का पालन किए वो घर से नहीं निकलेंगे। आज हम जो कोरोना वायरस दोबारा से आया है, इस संबंध में पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि जब भी घर से निकलें अपना मास्क लगा के निकले, और हम साथ ही साथ इनको मास्क है जो दे भी रहे हैं, और इसके साथ है तो चलान भी किए हम मास्क के, पब्लिक को इस संबंध में जागरूक किया जा सके और इस आने वाली जो महामारी से बचाया जा सके। और पब्लिक को जागरूक करके हम चाहते हैं कि पब्लिक इससे जागरूक हो। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।